राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्रांति बैच चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ मैं क्रांति बैच की, सेम चैप्टर की जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, 2 पार्ट्स आ चुके हैं। तो प्लीज जाके आप उनको चेकआउट कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। और आज मैं क्रांति बैच के और चैप्टर नंबर 6 सिविक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का मैं थर्ड जो है पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ विद नोट्स, ठीक है। सो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी है कि हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया जाएगा, हिंदी मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड करा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम भी हो सके। हालांकि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई ट्राई कि मैं हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ आपको, ठीक है। बट सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड जो कि है आपका पॉलिटिकल पार्टीज का। तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज की इंट्रोडक्शन पढ़ी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनकी नेसेसिटी पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, और उनके काम क्या हो सकते हैं वो हमने पढ़े थे। अपोजिशन का काम क्या होता है, यानी कि जो आपका विपक्षी दल होता है, विपक्षी दल यानी जो अपोजिशन पार्टी होती है, उसका क्या काम होता है, हमने वो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसी से आगे, पॉइंट है हमारे। क्या है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, या हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, या हमारे पास कितनी पार्टीज है, ठीक। इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। अब जैसे आपको पता ही है कि भाई भारत एक मल्टी पार्टी, भारत में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है। तो उन्हीं पार्टीज के बारे में बताइए कि कितनी पार्टियां हैं यहाँ पे, कितने दल हैं, कितने पॉलिटिकल दल हैं, या ये राजनीतिक दल कितने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है हमारे पास, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टीज है या होनी चाहिए। सो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो क्या है, हमारे में क्या है कि भाई कोई भी ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, सिटीजन का ग्रुप है, फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारे में ना जितने भी लोग हैं सब फ्री हैं कि कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है, बस वो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि योग्य होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी, अब साइड से बात है, आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए पहली बात तो इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस ना हो, आप भारत के नागरिक हो यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो आप, और साथ साथ में आपके ऊपर कोई चार्जेस ना हो, 25 प्लस आपकी एज हो, मतलब ऐसी कुछ वो है, क्या कहते हैं कि मांगे हैं पॉलिटिकल, अगर आपको मेंबर बनना है तो इलेक्शन में खड़ा होना है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये सारी चीज आपके होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी ग्रुप जो है बिल्कुल फ्री है क्या करने के लिए, टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। तो कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि हर एक कंट्री में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब हर एक कंट्री में कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे उससे भी ज्यादा है, और कहीं पे तो बिल्कुल एक भी है। तो कहने का मतलब है लोग बिल्कुल फ्री है डेमोक्रेसी में, जहां डेमोक्रेसी है वहां पे लोग फ्री है अपनी अपनी मनपसंद पार्टी फॉर्म करने के लिए। तो अब बात करते हैं आगे। तो उसके बाद क्या, मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, जिसको आप चुनाव आयोग कह सकते हो, ठीक है, जो ये देखता है कि भाई कौन इलेक्शन के लिए एलिजिबल है नहीं है, उसकी डेट्स क्या होंगी, इलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ठीक है ना। चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं, उनका काम होता है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने, इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 750 पार्टीज रजिस्टर्ड करी है, कि हाँ इंडिया में 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में काउंट होती है। अब वो चाहे बड़ी हो छोटी हो, इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। बस ये है कि हाँ वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ये इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर कर रखा है, मान्यता दे रखी है, अलाउंस दे रखी है, तो इसलिए इंडिया में क्या है वो 750 पार्टीज है, उससे ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास कितने पार्टी सिस्टम है, मतलब कितने पार्टी सिस्टम हो सकते हैं, कितने प्रकार के दल हो सकते हैं, कितने प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या, द डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट 3 कैटेगरीज, तो सॉरी डिफरेंट पार्टी सिस्टम। तो कह रहा है कि ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार की पार्टी सिस्टम्स है, कहीं पे सिंगल पार्टी, कहीं पे डबल है, कहीं पे ट्रिपल है, उससे ज्यादा भी है।
तो क्या कह रहा है कि ब्रॉडली पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो मेनली जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मेनली और भी है लेकिन मेनली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है आपका वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा, एक, दो और यानी कि बहुत सारा। तो बहुदलीय प्रणाली इसको सब बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। एक दलीय प्रणाली और दो दलीय प्रणाली, और इसको बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली, यानी कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा हम टफ नहीं है, इजी ही है, ठीक है। इन दिस पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। अब क्या है, वन से समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होगी, यानी कि एक ही दल होगा। तो इन दिस पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या एक ही पार्टी को अलाउंस होती है, पावर होती है कि वो सरकार चला सके, गवर्नमेंट बना सके या कंट्रोल कर सके अदर लोगों पे। दिस सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। तो कह रहा है कि अब कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए ना ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों भाई? सिंपल सी बात है। मान लिया मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मान लिया इंडिया है, अगर इंडिया में एक ही पार्टी रूल करते हैं, एक ही पार्टी, तो क्या लोगों के पास ये लोगों के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? जाहिर सी बात है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी। कैसे? अगर मान लिया बीजेपी है या फिर कोई और पार्टी ही लगा लो कि इंडिया में उसी का रूल है, वही चल रही है, उसके अलावा कोई पार्टी है ही नहीं, तो क्या होगा? एक टाइम पे आके वैसा फील कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारे अलावा कोई है नहीं, हमारी टक्कर का कोई और है ही नहीं, तो वो अच्छा भी करे बुरा भी करे, इट डजंट मैटर। हाँ, लोग उनके खिलाफ अगेंस्ट जा सकते हैं, बट वो क्या करेंगे? लोग किसको चुनेंगे? है ना, ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई, या आप मोनार्की सिस्टम कह लो, राजतंत्र कह लो उसको, क्योंकि बस फर्क कितना है, राजतंत्र में एक पर्सन होता है, यहाँ पे एक पार्टी है। तो इसलिए कहते हैं कि सिंगल पार्टी जो वन पार्टी सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट को चलाता है। दिस सिस्टम इज नॉट गुड फॉर एन ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज तो क्या है कि ना ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है? लोकतंत्र भाई, लोगों का राज, ठीक है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि लोकतंत्र है, लोगों की चलती है, तो लोग चुनते हैं। अब क्या है, लोगों के पास और जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो किसको चुनेंगे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी अच्छी कर रही, अच्छा है, पार्टी जो है वो लोगों के लिए अच्छा कर रही है, तो लोग जाहिर सी बात है उसी को चुनेंगे, फिर चाहे पार्टी एक है, दो, इट डजंट मैटर। लेकिन इन फ्यूचर कोई पार्टी ऐसी आ जाए जो भाई अपने ही रूल चला रही है, तो लोगों के पास ऑप्शन ही रहेगा ना। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू कंपीटिंग पार्टीज टू गेन पावर। तो क्या है कि ना, ये क्या करता है? इट डज नॉट प्रोवाइड ये फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू गेन पावर। अब क्या है, मान लिया दूसरी पार्टी का भी, मान लिया इंडिया है, इंडिया में मान लिया एक पार्टी ही सही चल रही है, एक ही पार्टी का रूल है, और दूसरी पार्टी बाई चांस खड़ी होना चाहती है, या ऐसे कोई दल है या ऐसे कोई लोग हैं जो हम मेरे सामने खड़े होना चाहते हैं, बट इंडिया में वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो उनको तो चांस ही नहीं मिलेगा ना सामने आने का, मेरे से कम्पीट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इंडिया में वन पार्टी सिस्टम होगा, है ना। मान लिया इंडिया में वन पार्टी सिस्टम है या एक दलीय प्रणाली है, और यहाँ पे सिर्फ मेरा ही रूल चल रहा है, यानी कि मेरी ही पार्टी रूल कर रही है, तो बाय चांस कोई मेरे सामने ऑप्शन बन के खड़ा भी होना चाहेगा तो हो ही नहीं सकता, उसको तो चांस ही नहीं मिलेगा ना क्या करने का? गेन पावर, यानी कि शक्ति लेने का, यानी कि सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वन पार्टी सिस्टम आपका डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये आपका वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल आप शायद चाइना लिख सकते हो, ठीक है ना, चाइना, तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका टू पार्टी सिस्टम। अब बात आती है टू पार्टी सिस्टम, यहाँ पे एक से ज्यादा हो, यानी कि दो पार्टी सिस्टम, इसको बोलते हैं इन दिस पार्टी सिस्टम टू पार्टीज हैव द सीरियस चांस टू विन मेजॉरिटी एंड फॉर्म गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि ना इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्टी आपस में कम्पीट करती है, यानी कि दो पार्टीज, यानी कि दो दल आपस में लड़ते हैं, वो कम्पीट करते हैं, और उनमें से एक को मेजॉरिटी मिलेगी तभी सरकार बन सकती है। ऐसी बात है, दोनों को तो चुनेगी नहीं, बाई चांस दोनों को चुन लेते हैं तो फिर वो कोalition कर लेंगे, अलायंस बना लेंगे, यानी कि गठबंधन कर लेंगे, ये तो कर सकते हैं ना, गठबंधन कर लेंगे अगर दोनों बराबर जीत गए तो। अगर नहीं जीते तो एक को मेजॉरिटी मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, तो जो जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो जीत जाएगा। तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, वहां पे कुछ भी नहीं था वन पार्टी सिस्टम में, यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन दिस पार्टी सिस्टम टू पार्टीज हैव सीरियस चांस टू विन मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्टीज होती हैं उनके पास चांस होता है, जो लोग होते हैं उनके पास चांस होता है
कि भाई वोट देंगे, किसको किसको देंगे, इसको दो, उनका ऑप्शन रहेगा और पार्टीज के पास भी ऑप्शन रहेगा कि हाँ या तो हमें मिलेगा या तो उसको मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों को बराबर मिल जाए। तो ये है आपका टू पार्टी सिस्टम। आगे बात करते हैं। द पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। तो क्या है कि ना, अब इसमें जो शक्ति है वो चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। अब दो पार्टीज हैं तो इनमें क्या होता है कि पावर या तो उसके पास जाएगी या मेरे पास जाएगी। जैसे मैंने बताया कि भाई लोग या तो उसको चुनेंगे, पार्टी ए को चुनेंगे, या पार्टी बी को चुनेंगे। इसमें टू पार्टी सिस्टम में तो यहाँ पे ऐसा होगा कि भाई या तो लोग मुझे चुनेंगे या दूसरे जो मेरे सामने और मेरा कॉम्पिटिटर है उसको चुनेंगे। तो लोगों के पास भी ऑप्शन रहेगा, लोगों के लिए अच्छा है। और हमारे में क्या होगा, पावर भी यूजुअली चेंजेस होती रहेगी, यानी कि इधर या तो मेरे पास आएगी या उसके पास जाएगी। अगर वो जीत गया तो पावर उसके पास, मैं जीत गया तो पावर मेरे पास आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, तो टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल आप लिख सकते हो यूएसए एंड यूके। ठीक है, तो यूएसए एंड यूके जो है वो टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल है आपके। बट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की तो मे बी यूएसए जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, तो यूएसए में भी दो से ज्यादा पार्टीज अवेलेबल हैं। तो आप चाहे एक बार सर्च कर सकते हो कि यूएसए मेरे ख्याल से मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये टू पार्टी सिस्टम में नहीं हो सकता। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है यूएसए एंड यूके जो है वो आपका टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल है। बट प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग यूएसए में दो से ज्यादा पार्टीज अवेलेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, यूके में तो लेबर पार्टी भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, और लेबर नेशनल पार्टी भी लिख सकते हो। तो ये तो यूके का ही है, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए, अब है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। बेस्ट एग्जांपल इंडिया का, वो वापस सही। ठीक है ना, इन दिस पार्टी सिस्टम मोर देन द टू पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू गेन पावर। तो कह रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन करवाती है, किसके लिए, पावर गेन करने के लिए, यानी कि शक्ति लेने के लिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं और सभी आपस में कंपीट करते हैं, जो लोगों को पसंद आती है लोग उसको चुन लेते हैं। तो ये है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया मोर देन 750 पार्टीज, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि इंडिया में कम से कम 750 से भी ज्यादा पार्टीज जो है रजिस्टर्ड की गई है, किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इट अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कह रहा है कि ना, ये क्या करता है, ये लोगों को अलग अलग प्रकार की वैरायटी देता है। और इंटरेस्ट मतलब लोग जिस पार्टी को अच्छा मानते हैं, जिस पार्टी से लोग खुश होंगे, लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है ना, तो लोगों के पास भी अपना इंटरेस्ट शो करने का मौका मिलता है कि भाई हाँ, मुझे ये पार्टी नहीं, मुझे ये पार्टी पसंद है, मुझे कांग्रेस नहीं, मुझे बीजेपी पसंद है। ठीक है, मुझे बीजेपी के अलावा मुझे आप पसंद है। तो लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है, उनकी थिंकिंग अलग अलग है। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ पे ना बेस्ट एग्जांपल है भारत किसके लिए, मल्टी पार्टी सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास राइट है कि भाई वो अपनी बेस्ट पार्टी को चुन सकते हैं, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किस कोई भी हो, हम बेस्ट पार्टी को चुन सकते हैं। तो इट मींस क्या, हम अपने इंटरेस्ट, अपने ओपिनियंस सब दिखा सकते हैं। और जो हम, और एक चीज और है, तो लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया, प्लस जो दूसरी पार्टीज है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको भी चांस मिलता है सरकार बनाने का या गवर्नमेंट फॉर्म करने का, इनको भी चांस मिलता है। इट मींस क्या कह रहा है कि भाई भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट है। क्लियर है? सो ये था हमारे इसमें भी मैंने आज आपके दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पार्टीज के बारे में और पार्टी सिस्टम के बारे में कवर किया है मैंने। तो ये भी मेरी वीडियो है, थर्ड पार्ट। और आपने बैक साइड की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आऊंगा। ठीक है, तब तक के वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।